कंप्लीट हो जाए। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस फेज ऑफ इंटरफेज इज इम्पॉर्टेंट एंड अ सेल कैन नेवर डिवाइड विदाउट इट जस्टिफाई। तो इसका आंसर जो है वो रिटन फॉर्म में है। आई होप यू कैन सी। हाँ जी, तो इसका आंसर ये है, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। अब आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही जो दो डॉटर सेल बनेंगी उसमें भी आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट सेल है उसने पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है, डुप्लिकेट करना है, उसकी रेप्लिकेशन करनी है। और हमें पता है कि वो किस फेज़ में होती थी, एस फेज़ में होती थी। तो जब तक जेनेटिक मटेरियल की डुप्लिकेशन नहीं होगी उसकी प्रॉपर डिवीजन नहीं हो सकती और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में नहीं जा सकते। तो इसीलिए आपके पास एस फेज़। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन विच स्टेट्स हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसमें आपने सिर्फ माइटोसिस के प्रोफेज में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ना उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट। नाउ यू सी हियर इज़ द प्रोफेज। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है क्रोमैटिन की, ठीक है। क्रोमैटिन की हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है। नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल यहाँ से लेके इस कॉल्ड एज क्रोमैटिन, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सेकंड क्रोमोसोम्स की, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, यहाँ से लेके आप स्पिंडल फाइबर्स अटैच यहाँ तक लिखेंगे क्रोमोसोम वाली हेडिंग में। देन आपने हेडिंग देनी है सेंट्रोसोम की, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दे आर टू सेंट्रियोज, यहाँ से लेके आपने प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म यहाँ तक क्रोमोसोम वाले में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है माइटोटिक स्पिंडल की। स्टार्ट करना है माइक्रोट्यूब्यूल से और ख़त्म हो जाएगा इन्वेटेड द सेंट्रल स्पेस यहाँ तक। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट यहाँ से लेके ड्यूरिंग प्रोफेज तक, ठीक। तो ये सारा आपका उस क्वेश्चन में आ जाएगा। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन विच स्टेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं आपने सिर्फ उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। उन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट एक लिस्ट कैसे बनानी है, लेट मी टेल यू। तो पहले माइटोसिस की डेफिनेशन देंगे। माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन यहाँ से लेकर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने बता देनी फेजेस ऑफ माइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। देयर आर टू मेजर फेजेस, दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। आपने पहले यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखनी था रेगुलेटेड तक। उसके बाद हेडिंग, देयर आर टू मेजर फेजेस, उसके बाद हेडिंग दी कैरियोकाइनेसिस। हेडिंग देने के बाद देखिए डिवीजन ऑफ, फिर उसके बाद हेडिंग दे साइटोकाइनेसिस की, उसमें देखें दिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा हेडिंग दें, फिर उसके बाद दोबारा हेडिंग दें कैरियोकाइनेसिस की, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। फिर लिखें 1 2 3 4 और फिर उसमें लिखते जाएँ साथ 1 2 पे मेटाफेज, 3 पे एनाफेज और 4 पे टीलोफेज। हाउ इज़ माइटोसिस सिग्निफिकेंट। जी, तो इसका आंसर है पेज नंबर 92 पे वो जो सारी सिग्निफिकेंस पढ़ाई थी माइटोसिस की, इसमें ये सारा आ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पहले यहाँ से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, ये सारा आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर माइटोसिस हैपेंस, ठीक है। ये सारा लिख के उसके बाद डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी सारा आएगा। सेल रिप्लेसमेंट भी आपके पास सारा आ जाएगा। रीजनरेशन भी सारा आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सारा आ जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स, यहाँ तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। So the next question number 6 is describe the events that occur during the phases of meiosis 1। अब इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ meiosis 1 के फेजेस बताने हैं, ठीक। यानी meiosis 2 इसमें नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हमसे meiosis 1 के फेजेस का पूछा गया तो हम इसमें सिर्फ आंसर करेंगे जो जो चीज़ें meiosis 1 में हुई हैं, ठीक। तो ये पेज नंबर 96 है और इसमें सारा फेजेस ऑफ meiosis दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो आपने ये सारा चैप्टर अंदर से पूरा याद करना है, लेकिन जिस हिसाब से पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको आंसर बता रही हूँ। लेकिन आपने इसमें से इस पूरे चैप्टर में से एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, ठीक। ये सारे क्वेश्चन जो भी इन्होंने नीचे बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं, ये सारे बॉक्सेस सारा टॉपिक और ये सारे आपने एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं छोड़ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक। तो अभी जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा meiosis 1। इसमें आप पहले लिख देंगे थोड़ा सा कि meiosis क्या होती है, ठीक। पहले meiosis की छोटी सी डेफिनेशन पीछे जो आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी meiosis की डेफिनेशन दे देंगे। meiosis इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, दैट्स इट। ये डेफिनेशन दे दी। फिर आपने फेजेस ऑफ meiosis देने हैं, ठीक। यहाँ पर आपने बता देना है द preparatory steps of meiosis are identical to that of interphase. Interphase is divided into the same 3 phases, G1, S phase and G2 phase. Interphase is followed by meiosis 1 and meiosis 2. Then comes meiosis 1
तो आपने यहाँ ये बस ये सारा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आएगा। प्रोफेज़ 1 सारा आएगा, ठीक। मेटाफेज़ 1 सारा आएगा, एनाफेज़ 1 सारा आएगा, टेलोफेज़ 1 सारा आएगा मियोसिस 1 के फेजेस में, ठीक। यानी यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन होगा जो एक्सरसाइज में दिया हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसमें सारी सिग्निफिकेंस आ जाएगी, मियोसिस की इंपॉर्टेंस जितनी भी पढ़ाई थी वो सारी आ जाएगी जी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये सारा प्रोसेस। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन पूरा का पूरा आएगा। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन पूरा का पूरा आएगा। बस एरर्स इन मियोसिस को छोड़ देना है। ये यहाँ तक आपका सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। Now the next question is contrast mitosis and meiosis, emphasizing the events that led to different outcomes. पहले आपने सारा बताना है कि कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक। यहाँ पर ये सारा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद एक बीच में जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक साइड माइटोसिस, दूसरी साइड पे लिखेंगे मियोसिस। और ये सारी जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे आप इसमें ऐसे ही एज इट इज़, जैसे मियोसिस के इस साइड पे दिए हुए, माइटोसिस के इस साइड पे दिए हुए, ये एज इट इज़ आप लोग लिखेंगे। तो दैट इज़ योर कंट्रास्ट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक। तो ये तो बिल्कुल आखिरी आपका लास्ट टॉपिक है। पेज नंबर 102 से 1 ये फुल आएगा जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर टू फिनोमेना ऑफ सेल डेथ। एपोप्टोसिस पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, और उसके बाद जो नेक्रोसिस आपको जितना भी दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये दो चीज़ें भी आप बीच में नेक्रोसिस में ऐड कर सकते हैं, ठीक।